हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू सन टीवी 22। मधुमती ये फिल्म बनी थी 1958 में, जिसे बनाया था बिमल रॉय ने। सभी ने देखी है होगी, पुराने लोगों ने तो सभी ने देखी होगी। उस फिल्म में कुछ पैरानॉर्मल रोमांस के बारे में बताया गया है। दिलीप कुमार, वैजंतीमाला और प्राण। वैजंतीमाला और दिलीप कुमार मेन कैरेक्टर में, और प्राण जो थे वो एज यूजुअल विलन में थे। वो फिल्म की जो कहानी थी, जिसमें एंड में दिलीप कुमार जी किसी को तैयार करते हैं कि प्राण को पकड़ने के लिए हमें ये प्लॉट बनाना पड़ेगा, और फिर वो अचानक घबरा जाएगा और सब कुछ बोल देगा, है ना। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं इसमें, कि ये जो कंसेप्ट है मधुमती का, पैरानॉर्मल रोमांस का, बहुत ही बढ़िया था। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, एक रेफरेंस दे रहा हूं कि ऐसे ही कोई बात आज हम करने जा रहे हैं अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया की। मधुमती इसलिए मैंने बताया कि विच इज वेरी फेमस मूवी, बिमल रॉय जी की 1958 की पैरानॉर्मल रोमांस। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो भी कुछ ऐसा ही एक किस्सा है जो कि अमेरिका का है। उसमें ऐसा हुआ था कि एल्वाजोना हेस्टर सू जो लड़की थी, वो शादी करती है ब्लैक स्मिथ से। ब्लैक स्मिथ कहें तो लोहार। अब लोहार से शादी करती है। दूसरी चीज ये भी होती है कि उसको ये नहीं पता होता है कि वो जिससे शादी कर रही है उसके पहले भी दो बीवियां थी। अब क्या होता है कि अब इसमें उनकी शादी हो जाती है। उनके हस्बैंड का नाम जो है एरिस्मस ट्राउट सू, या तो उनका एक पेट नेम भी था एडवर्ड ट्राउट सू। 3 महीने होते हैं इनकी शादी को। 3 महीने तक तो सब अच्छा से चलता है। अचानक एक दिन सुबह जोना एस्टर सू की डेड बॉडी मिलती है उनके सीढ़ी के पास। जैसे ही डेड बॉडी मिलती है, इसका जो हस्बैंड होता है वो क्या करता है, ये खबर फैला देता है कि ये जो चाइल्ड बर्थ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हुई है। अब चाइल्ड बर्थ के कॉम्प्लिकेशन उस टाइम पे मतलब सबने यकीन भी कर लिया कि चलो ठीक है, हो सकता है। और सेम डे उसको जब दफनाने जा रहे होते हैं, उस टाइम पे उसके हस्बैंड का जो बिहेवियर था, it was doubtful, but nobody had marked that time because everybody was busy with funeral. अब बरियल जो किया, सब कुछ हो गया अच्छे से। हिस्टर सू को बरी भी कर दिया। घर आ जाते हैं, बैक टू नॉर्मल। उनकी लाइफ नॉर्मल चलने लगती है। उसका हस्बैंड भी नॉर्मल बिहेव रखता है सबके साथ, सब अच्छे से चलता है। जोना हेस्टर सू की जो मदर होती है मैरी जैन हेस्टर, रात का डिनर लेती है। 1-1.5 घंटा बैठ के अपने बेडरूम में जाती है सोने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्साइटमेंट चालू होती है। होता क्या है कि जैसे ही मतलब वो सोने जाती है, वो क्या देखती है कि उसके सामने उसकी बेटी खड़ी है।
उसको लगता है कोई हेलुसिनेशन या इल्यूजन जैसा है, तो वो उससे कह रही होती है कि मेरा मर्डर हुआ है। और मर्डर इसलिए हुआ है कि मेरा जो पति था वो एब्यूसिव और वायलेंट था, who had broken my neck, a fit of rage, he murdered me. उनकी मां को यकीन नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। कोई बात नहीं, रात गुजर जाती है, फिर दिन भर उनकी मदर बिजी रहती है काम में। दूसरी नाइट को फिर वो सोने जाती है, सेम बिल्कुल जैसे फिल्मों में बताया जाता है, वही उनकी बेटी आती है, उनको वही बात रिपीट करती है। अब मैं ये कहना चाहता था, ये जो रिपीटेशन है, ये जो इवेंट है, ये 4 दिन तक लगातार उनकी मां के साथ होती है, 4 दिन तक। 4th नाइट अब जोना की मां को ये विश्वास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो कि एडवर्ड को बता नहीं रहा है। अच्छा ठीक है ना, वो बताएगा भी नहीं, वो चालाक था, ब्रूटल था, और उसको ये भी कह सकते हैं कि तीसरी पत्नी थी, साइकी की रहा होगा, नहीं तो ऐसा क्यों करता। इनकी मदर जो होती है वो वहां के लोकल प्रोसिक्यूटर के पास जाती है। अब जो लोकल प्रोसिक्यूटर है अल्फ्रेड प्रिस्टन, वो इनको अच्छे से सुनते हैं पहले कि क्या कहना चाहते हैं। फिर उनको भी ऐसा लगता है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नाइट तक लगातार एक की एक इवेंट, घटना बार बार क्यों हो रही है। तो वो उनको सपोर्ट करने के लिए दे अप्रोच्ड लोकल अथॉरिटीज, पुलिस डिपार्टमेंट, क्योंकि आप बरियल तो कर सकते हो, लेकिन आप उसमें से एग्ज्यूम नहीं कर सकते हो विदाउट अथॉरिटी, विच इज नॉट अलाउड। पुलिस डिपार्टमेंट का परमिशन लेते, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनके सामने एग्ज्यूम किया जाता है बॉडी को, और बॉडी वॉज सेंट फॉर ऑटोप्सी, ऑटोप्सी के लिए भेज दी जाती है। थोड़े दिन के बाद फाइंडिंग्स आते हैं ऑटोप्सी के, रिपोर्ट्स आता है। ऑथोरिटी गॉट शॉक्ड, बोले ये कैसे हो सकता है कि बोले जो उनकी मदर ने बताया बिल्कुल डिट्टो उसी जगह पे निशान पाए गए, गर्दन टूटी हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन था। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दे हैड टू अरेस्ट एडवर्ड शो। अरेस्ट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, नहीं मानता है वो, बोले उनकी मदर पागल हो चुकी है और कुछ भी बोल रही है, बोले वो ऐसा थोड़ी होता है, बोले मैंने थोड़ी मारा इसको, चाइल्ड बर्थ का जो कॉम्प्लिकेशन था उसकी वजह से मरी है, इट वॉज डेफिनेटली नेचुरल डेथ। आप मुझे, यू आर ड्रैगिंग मी, ये बोलते नहीं, अभी ये मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। अब पूरा का पूरा मामला जाता है कोर्ट में, वहां जूरीज एंड जज सभी सुनते हैं। वहां पे भी उसका पति यही कहता है कि मैंने नहीं मारा है,
ये सडन डेथ हुई है कॉम्प्लिकेशन की वजह से। मैं तो एकदम निर्दोष हूं। जो भी किया है अभी तक का, मुझे यहां तक कोर्ट में लाए, पुलिस ने अरेस्ट किया, या उनकी मां ने किया है, वो पागल हो चुकी है। मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? लेकिन जो एविडेंस थे वो सारे इसके खिलाफ थे। उसके बाद सब प्रूफ मिल जाते हैं उसके खिलाफ, ये प्रूव हो जाता है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। लेकिन वो 3 साल तक जेल में रहता है। 3 साल के बाद उसकी जेल में डेथ हो जाती है उसके हस्बैंड की। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए, कभी कभी कैसे किस्से होते हैं, मतलब जिसका मर्डर हुआ वो उसकी स्पिरिट खुद ही टेस्टिमनी देकर ये साबित कर रही है, ये प्रूव कर रही है कि मेरा मर्डर हुआ और इसने ऐसे किया है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलता है। वो अगर स्पिरिट ने नहीं बताया होता तो ये इसको कभी सजा मिलती ही नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो किस्सा हुआ था वेस्ट वर्जीनिया में, वहां पे आज भी लिखा हुआ है कि ये इकलौता किस्सा है अमेरिका में कि जिसमें विक्टिम की स्पिरिट खुद अपने ही केस को सॉल्व करने के लिए गाइड करती है और सॉल्व होता है। केस सॉल्व अगर 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 जोना के स्पिरिट ने रात को उनकी मां को नहीं बताया होता तो केस कभी सॉल्व नहीं होता, वो तो फ्री घूमता होता मर्डर करने के बावजूद भी। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मतलब अपन कहते हैं ना कि कोई कितना भी चालाक हो, अगर गलत किया है तो सफर तो करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही हुआ, गलत किया तो सफर तो उसने भी किया। आप एक समय पे इंसान की बनाई हुई कानूनी मायाजाल से बच सकते हो, लेकिन बाद में वहां की मायाजाल से कौन बचाएगा? वहां पे तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। तो दोस्तों, ये बात आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मैंने मधुमती का इसलिए आपको बताया था कि मधुमती फिल्म जो थी, जो पैरानॉर्मल रोमांस पे बनी हुई है, और सेम चीज हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। वहां पे दिलीप कुमार लेके आए थे उनको, और एक्चुअली में वैजंती माला जो नाटकों में काम करती थी, तो वो आने वाली थी नाटक करने के लिए, जिसकी बदले मधुमती खुद, जिसकी डेथ हुई थी, सुसाइड मतलब जो गिर गई थी बिल्डिंग के नीचे से, वो खुद ही आके सब कुछ बता देती है। तो मतलब ये दोनों में मैं कंपेयर कर रहा था एक्चुअली में कि फिल्म में और इसमें क्या मतलब एक जैसा क्या है। तो मुझे फिर ये समझ में आया कि ये किस्सा अमेरिका का है और ये फिल्म हमारी भारत में बनी थी, जो कि बहुत ही शानदार मूवी थी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, मजा आएगा। तो इसी के संग आज हमारा एपिसोड यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नई चीजों के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक रिक्वेस्ट भी है, मेहनत करते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब या लाइक या शेयर भी कर दिया करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।